शांति, गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। मेरा को हर स्थूल वस्तु में प्रभु के दर्शन होने लगे थे। लैला को हर स्थूल वस्तु में अपने प्रिय मजनू के दर्शन होने लगे थे। ऐसे वृत्तांत हमारे सामने आते हैं। तो क्या हम सब राजयोगी आत्माओं को, बाबा के प्रमुख प्रेमी संतानों को हर चीज में बाबा दिखता है? अगर नहीं दिखता है तो हम कहां पर खड़े हैं? इसलिए आज मुझे बात याद आई कि बाबा ने कल परसों कहा था, बच्चे पूरा मौलाई मस्ती वाला मौलाई मस्त फकीर बनना है। कैसे बनेंगे? जब इन चर्म चक्षुओं से भी हमें रब दिखने लगेगा, वो रब जो बहुत दूर रहता है, इस संसार में जगह जगह दिखने लगेगा। हमारी आंखों के सामने वो दिव्य ज्योति चमकने लगेगी बार बार। तब सोचो 2 कदम आगे बढ़े। आज की मुरली 21 जुलाई और 2023 के साकार महावाक्यों का सार आपके सामने इजी वे मुरली दर्शन चैनल में आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, सत स्वागतम, सत स्वागतम। जब 21 शब्द आया तो अचानक ही बुद्धि चली गई कि बाबा आते हैं हमें 21 जन्मों का वर्षा देने। अब उसमें आप बादशाहत प्राप्त करो या जो भी, वो आपके ऊपर है। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 21 जन्म। 21 शब्द भी संसार में बड़े मशहूर हैं। 21 बार ये करो, 21 बार संकल्प लो, 21 बार मंत्र जाप करो, 21 दिन व्रत रखो, 21 दिन ये आराधना करो, 21 दिन ये साधना करो, आदि आदि। तो हमें जब ये शब्द आया सामने तो मुझे एकदम से वो बाबा की मिलने वाली बादशाही 21 जन्मों की वो याद आ गई। 1 जन्म वर्तमान समय जो हम अपने इंद्रियों के राजा इंद्रजीत बनते हैं, ये भी सबसे बड़ी बादशाही है। और इस बादशाही के ऊपर ही फिर 20 जन्मों की बादशाही भी निर्भर करती है। वर्तमान समय मन, बुद्धि, संस्कार और हर इंद्रियां हमारी प्रजा है, गुलाम है। इनसे हम कार्य करवाएं, इनके गुलाम ना बने तो समझो आपकी बादशाहत 20 जन्म वाली भी कायम है। और पूरे कल्प आपको लोग अपना बादशाह मानकर पूजेंगे, आरतियां उतारेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये जीवन भी कल बाबा ने कहा बच्चे अमूल्य है, अमूल्य, इसका कोई मोल नहीं है। तो आइए सुनते हैं आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वह कभी किसी की पालना नहीं लेते, सदा निराकार हैं। यह बात सिद्ध कर सबको समझाओ और सबसे पहले खुद को समझाओ। प्रश्न, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने के बगैर रह नहीं सकते। जैसे भोजन के बिना शरीर कमजोरी महसूस करता है, ऐसे ही आत्मा का भोजन है, खुराक है ये आत्मा की। इसलिए हर रोज ज्ञान स्नान भी करो और ये रूहानी भोजन भी करो। और वो बड़े सौभाग्यशाली आत्माएं होती हैं जो 2 बार ज्ञान स्नान करते हैं और 2 बार भोजन कर लेते हैं आत्मा का। नहीं, कुछ चीजें हमारी छूट जाती हैं तो लगता है अरे ये तो हमने सुनी नहीं थी सुबह, है ना। और चलो 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार तो इतना भरपूर कर लो जो 24 घंटे वो एनर्जी हमारी चलती रहे। बाबा कहते हैं गॉडली स्टूडेंट की मुख्य निशानी होगी, गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने के बगैर नहीं रह सकते। वह कभी ऐसा नहीं कहेंगे हमें मुरली सुनने की फुर्सत नहीं। जहां भी है पॉइंट्स मंगाकर पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स रहती है बच्चे, अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर वो धारणा में कैसे आएगा। इसलिए कुछ भी हो, क्लास में जाना बंद मत करो, बाबा का ये भोजन स्वीकार करना बंद मत करो।
आप देखेंगे परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, बीमारी आएंगी जाएंगी, लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं भाई भोजन जरूर करो, है ना। यह पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को भी कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, क्लास में नहीं जा पाते हो तो आजकल ऑडियो वीडियो प्रिंट मीडिया बहुत कुछ है, बस आपके दिल में चाहत होनी चाहिए। गीत बजा तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, प्रभु तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो। बच्चे जानते हैं शिव बाबा निराकार है, उसका कोई अपना सूक्ष्म या स्थूल शरीर नहीं है। देखो यह बात लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, तीनों लोगों का भी ज्ञान उनमें नहीं है। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी होती है कि राइट है या रॉन्ग है। बाबा यहाँ ब्लाइंड फेथ नहीं बनाते, आंखों पर पट्टी नहीं बांध कर कहते हैं तुम चलते चलो, नहीं। आंखें खोल के, बुद्धि के पट खोल के महसूस करो जो भगवान हमें दे रहा है, क्या ये सत्य है? सत्य है तो फिर स्वीकार करो, और खुद की महसूस की हुई बात, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई चीज, ईश्वरीय सत्ता का सब कुछ, तो वो जो खुद की सिलेक्शन जो होती है ना, वही जीवन भर फिर साथ देती है। धक्का मार, किसी ने धक्का मारा, आगे बढ़ गए, फिर खड़े हो गए, ये कोई जिंदगी नहीं है। हर एक बात अपनी बुद्धि से निर्णय करनी होती है कि राइट है या रॉन्ग है। सिर्फ सुनना और सत्य सत्य कहना बच्चे, वो तो फिर भक्ति मार्ग हो जाता है। ज्ञानियों को सद्विवेक से हर चीज को समझना चाहिए। यहाँ तो अच्छी रीति समझना है, बरोबर। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है, सिर्फ एक ही शरीर शिव है जो निराकार है। उसके मंदिर भी देश और दुनिया में अनेक नामों से बने हुए हैं, और पाया प्रातः वहां पर क्या है, शिवलिंग ही जाता है, नाम अलग अलग है। बैजनाथ, पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर, भीमा शंकर आदि आदि। तो बाबा कहते बच्चे देखो, तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ भी बनते हो, जिनको तीनों लोगों की नॉलेज है, नॉलेज फुल ब्लिसफुल तो बाप है, बच्चों को भी बना रहे हैं। वह निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को कभी भी गॉड नहीं कहा जा सकता। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, प्रभु, खुदा नहीं कहा जा सकता। किसको? जिसने ये कुदरत के द्वारा दिया हुआ तन धारण किया है। हाँ, वो रूह है, वो आत्मा है, वो एक एनर्जी है, अजर अमर अविनाशी है। वो अच्छे कर्म करके पुण्य आत्मा कहला सकती है, बुरे कर्म करके पाप आत्मा कहला सकती है। कुछ धर्म का काम विशेष करे तो धर्म आत्मा कहला सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं। दिव्यता धारण करे तो देव आत्मा कहला सकता है, लेकिन परम आत्मा नहीं। वो एक था, एक है, एक ही रहेगा, याद रहे। कोई भी साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जाता। मनुष्य ना जानने के कारण परमात्मा को सर्वव्यापी भी कहने में देरी नहीं करते। बात मत पूछो, बाप को तुम बच्चे भी समझ गए हो। वह गॉड फादर निराकार शिव जिसकी पालना भी नहीं होती, वो औरों की पालना करते हैं। बच्चे, आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है, गर्भ के बाहर आती है तो भी वही आदत पड़ी रहती है बच्चों को, है ना। तो फिर वो आदत छुड़ाने के लिए वो चट्टू लकड़ी का दे देते हैं, भाई इसे पकड़ो, है ना। तो वंडरफुल बाबा ने बात कही, वहां पर भी वो गोल मटोल अपना काम करता है। तो देखो बच्चे, शिव बाबा को अंगूठा ही नहीं है जो उसे चूसना पड़े। बाबा कहते बच्चे, मैं तो शरीर में आता ही नहीं, जन्म ही नहीं लेता, हम तुम्हारी पालना करता हूं। सारी सृष्टि
का पालन करता हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं बच्चे। बातों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कौन सी बातों को? कि बाप से बड़ा कोई नहीं, बाप का कोई बाप नहीं, उसके हम बच्चे बने हैं। तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है, विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालने चाहिए। बरोबर शिव बाबा बाबा है, उसको माशूक कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक हैं उस एक माशूक के। तुम सब सजनिया हो उस एक सजन की, वो हमारा माशूक है, हम आशिक हैं सभी उसी के। देखो बच्चे, भक्तों को जब भगवान मिला है, जब वो प्राप्त हो गया है, जब मिल गया है, तो बच्चे उसको फिर याद करना चाहिए ना। कई छोटी मोटी बात हो भी जाए, वो क्यों होती है बताओ? किसी बीके से बीके टकरा गया, कोई बात विवाद हो गया, कोई चक्कर चल गया, कोई चक्कर चल के रुक गया, कोई XYZ कुछ भी होता है ब्राह्मण जीवन में। नहीं हो सकता क्या? पहले नहीं सोचा था ये सब? और हो गया तो बाबा का उसमें क्या दोष? अपने गिरेबान में हाथ डाल के देखो तो खुद ही दोषी नजर आएंगे। हमने ही बाबा को पहचानने में कमी की, हमने ही ज्ञान को घोटने में कमी की, हमने ही दिव्यता को धारण करने में कमी की, हमने ही नियम संयम और जो हमारे ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं उनके अनुकूल नहीं चले, इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई। और फिर दोष देते हैं ब्राह्मण परिवार का, बाबा का। कहते हम तो नहीं अब चलते इस ज्ञान में। क्यों नहीं चलते भाई? क्यों नहीं चलते? बाबा का क्या दोष है और ये पूरे ब्राह्मण परिवार का क्या दोष है? कोई एक आध से कुछ हो गया तो यही सीखा है, यही सिखाया है सबको, तो खुद क्या सीखा है फिर? है? विचार करो। इसलिए बाबा बाबा और बाबा, बाबा तो ब्रह्मा बाबा को भी साइड करते हैं बच्चे। दिल का प्यार उसके साथ रखो, ठीक है? अगर कहीं पैर थोड़ा सा गंदा हो जाता है, नाली में गिर गए आते जाते चलते सफर में, हाँ मुझे याद है कि हम जा रहे थे, उसमें कभी कभी दोष भी नहीं होता किसी का। अब पानी है, अचानक किसी कोई निकला उधर से, कीचड़ आ गया आपके ऊपर, आपका क्या दोष है? उसका दोष है वो इतनी स्पीड में जा रहा था। छोड़ो, वो तो चला गया, अब क्या करो? अपने को अच्छा बनाओ, कपड़े चेंज करो, फिर से अच्छे बन जाओ। आगे एक जा रहे थे तो एक इतना बड़ा आम पड़ा था, एक स्कूटी का पिछला पहिया किसी का उसमें पड़ा और मैं उसके बगल से जा रहा था। मैंने देखा पूरा हमारे ऊपर फच फच फच। अब भाई उसका क्या दोष है? क्या उस आम का दोष है? वो ड्रामा में होना था। ये ड्रामा को कब प्रयोग करेंगे? कब तक अपने आप को मतलब इन चीजों से बाहर नहीं निकालेंगे? नहीं निकालेंगे तो खुद बाबा की दुनिया से निकल जाएंगे। लिख लो, नोट कर लो, वरदान नहीं, श्राप नहीं, लेकिन अनुभव वाली बात है ये। बाबा कहते बच्चे अब कि जबकि वो मिल गया है तो निरंतर उसे याद करना चाहिए। बाप कहते मुझे निरंतर याद करो, क्योंकि मेरे ही द्वारा तुम्हें बहुत 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 सुख मिलने वाला है। समझते भी हैं कि यह भगवान है। हम अपने को भगवान तो कहला नहीं सकते। आत्माएं तो बच्चे पुनर्जन्म लेती हैं, ऐसे थोड़ी कि बाप भी पुनर्जन्म लेते हैं। तो असली ईश्वरीय सत्ता को पहचानो और अपनी सत्ता को भी पहचानो और फर्क को भी महसूस करो, एहसास करो। अभी तुम बच्चे तीनों लोगों को जानते हो, इसलिए तुम्हारा नाम मास्टर त्रिलोकीनाथ, जानने वाले नाथ हुए ना। जैसे बाबा है नाथ, तो हम उसके बच्चे मास्टर त्रिलोकीनाथ। अब तुमको तीनों लोगों का ज्ञान है। कौन से तीनों लोग? मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये रहा स्थूल वतन। बाबा कहते देलवाड़ा मंदिर में भी तुम जाते हो, वहां आदि देवी और आदि देव है। तुम बच्चे भी बैठे हो कोठरियों में। कल बाबा ने कहा चित्र को कोठरी में बना के रख लो, उससे बाबा की याद बार बार आती रहेगी। तो मुझे भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप सबने अपने अपने मोबाइल में
अपने अपने कंप्यूटर में, अपने घर में, अपनी पॉकेट में ये व्यवस्था बना ली होगी। और उन्होंने जरूर बना ली होगी जो निरंतर बाबा को याद करना चाहते हैं। नहीं बनाई है तो पुनः आज मुझे याद आया इसलिए कह रहा हूं, बना लो। क्योंकि जैसे ही नजर पड़ेगी वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो याद आता है ना। तो बाबा पर नजर पड़ेगी तो बाबा याद आएगा। सिंपल सी बात है। सीन और साउंड ये हमारा ब्रेन तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए सुनो बाबा के गीत, म्यूजिक, बढ़िया बढ़िया बाहर के भी सुनो, क्या दिक्कत है। और देखो तो बाबा को देखो, सुनो तो बाबा को सुनो, फिर देखो, एक दिन मेहनत करके देखो अपने ऊपर, जैसे जैसे बाबा कहता है, फिर देखो जिंदगी का जलवा ब्राह्मण जीवन का कितना बढ़िया होता है। देखो बच्चे, बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। जो जो बच्चे मेरे मददगार बनते हैं मैं उनको भी जानता हूं। कोई तो कुछ समझ ही नहीं सकते। देखो स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होते, एक परिवार में, एक विद्यालय में सब एक जैसे तो नहीं होते ना। यहाँ भी शिव बाबा की एक जैसी, शिव बाबा की दुकान है, तो यहाँ भी सेल्समैन सब एक जैसे तो नहीं होते, कोई कैसा हो, कोई कैसा, कोई कैसा, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी एक जैसे नहीं होते बच्चे। ये तो जनरल नॉलेज है, सिंपल सी बात समझने की है। कई बार आप सभी को कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे वीडियो आदि देखने को मिलते होंगे। मुझे हंसी आती है कि ब्रह्मा कुमारियों का भगवान दादा लेखराज। अब बताओ जाके उन्हें, क्या हम ओम शांति वाले बाबा के बच्चे, हम शिव बाबा को मानते हैं कि ब्रह्मा बाबा को? वो हमारे आदर्श हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, फाउंडर हैं, लेकिन मेन कौन है इतना तो समझा नहीं। ऊपर ऊपर से कुछ कमियां घास कूड़ा उठा के ले गए, बोलने लगते हैं। कई कहते हैं हमें लूट लिया मिलके इन सफेद कपड़े वालों ने। क्या लूटा तुम्हारा, बताओ कितने करोड़ दे दिए तुमने? अरे तो ऐसी बातें करते हो, करने से पहले सोचो, विचार करो किस कार्य के लिए हम कीचड़ उछाल रहे हैं, जहां डायरेक्ट भगवान का कार्य। और ये बाबा के भोले भाले बच्चे भी ना ऐसी ऐसी चीजें देख करके ना, वो आधे कच्चे आधे पक्के वाले उनकी बातों में आ भी जाते हैं। दीदी ने फोन किया फलाने, बोलो हाँ जी, आजकल क्यों नहीं आ रहे हो? वो एक वीडियो देखा था तो हमारा मन नहीं कर रहा। अच्छा, मतलब आपने बाबा के बच्चों का त्याग, तपस्या, सेवाएं रात दिन की, वो तुम्हें दिखाई नहीं दी? कूड़ा जो कि है भी नहीं, किसी ने यूं ही फेंक दिया, क्योंकि हर अच्छी चीज को बदनाम करने वाले बहुत होते हैं, इतनी समझ नहीं है। और आपने सत्य का मार्ग वहां पे दीवार खड़ी कर ली अपने को आगे बढ़ाने की बजाय। अरे चलो एक सेकंड अगर कुछ हो भी गया, इतनी बड़ी फैमिली है, इतना बड़ा परिवार है, कोई लुढ़क गया, कोई भटक गया रास्ते से, तो गिरते को देख के संभला जाता है या गिरते को देख के गिरा जाता है? बोलो, खुद से बात करो। और मैं ये सारी बातें इसलिए करता हूं कि आप बाबा के मजबूत पक्के ऐसे रतन बनो जो दूसरों को भी आगे ले जाओ, तब तो राजा बनेंगे, बाबा की नजरों में ऊंचे महसूस होंगे, ईश्वरीय मददगार तब कहलाएंगे। देखो बच्चे, बाप कितना साधारण है। फर्क है बच्चे सच और झूठ का। झूठ अपने आप को चमकाने की कोशिश करता है, और जो सत्य होता है वो सत्य ही होता है। उसे मालूम है मैं सत्य हूं, सीधी सी बात, उसे कुछ चमकाने की जरूरत नहीं। बहुत सारी कहानियां इस पे बनी हुई हैं। सत्य थक सकता है, सत्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, लेकिन सत्य हारता नहीं, सत्य रुकता नहीं, निरंतर अविरल चल के वो अपने लक्ष्य को प्राप्त ही होता है। वो तो आप देख ही रहे हो, दिन रात ईश्वरीय कार्य कैसे आगे बढ़ रहा है। संभालने वाले तो आएंगे जाएंगे, निमित्त तो भाई शरीर भी छोड़ेंगे, फिर नए निमित्त भी बनेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन ईश्वरीय कार्य तो आगे बढ़ रहा है ना। बाबा कहते बच्चे तुम बाप के, हाँ, तो यहां भी कोई अच्छे सेल्समैन है, कोई कुछ। बाप कितना साधारण बैठा है, सिंपल। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा कितना, कोई दिखावा नहीं, कोई गद्दी नहीं, कोई अपना कोई वो नहीं, टीम टाम। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, या सब यहां की बातें हैं बच्चे। यह बाप को
सर्वव्यापी कहना अर्थात गपोड़ा लगाना। कोई कोई को समझाओ तो कहेंगे इन बीके की अपनी कल्पना है। अच्छा, सत्य बताओ, क्या ये कल्पना है? कल्पना नहीं, संकल्पना है। संकल्पना माना जो हकीकत था फिर होगा, उसका दर्शन, उसका चिंतन, उसका ज्ञान बाबा दे रहे हैं वर्तमान समय। कल्पना उसे कहते हैं जो चीज है ही नहीं और उसके बारे में सोच रहे हो। संकल्पना उसे कहते हैं जो चीज थी फिर होने वाली है, उसका ज्ञान बाबा यहां दे रहा है, संकल्पना दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे पॉइंट्स तो बहुत निकलती हैं धारण करने की, जहां भी ठहरो पॉइंट्स मंगाकर पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा हमें फुर्सत नहीं। अरे बच्चे थोड़ी तो शर्म करो। अपने को गॉडली स्टूडेंट कहे और फिर कहे हमें फुर्सत नहीं, उनको क्या कहेंगे? कोई को धारणा कैसे करा सकेंगे बच्चे जब खुद के पास ही ज्ञान के बाण, ज्ञान के तीर, ज्ञान कमान नहीं होगी तो दूसरों को कैसे घायल करके बाबा का बना पाएंगे? अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा पढ़ेंगे नहीं तो फिर बच्चे धारणा भी नहीं होगी, कैसे होगी? यह तो एजुकेशन है बच्चे, नॉलेज है। सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट्स धारणा में नहीं आएंगे और सुना भी नहीं सकेंगे, बुद्धू बन के रहेंगे बस। यह तो बच्चे समझते हैं जन्म मरण रहित बाप है, खाली ऐसे मुरली लेके नहीं बैठना है। ऐसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हो भाई? बुद्धि कहीं और है, मुरली हाथ में। अरे भाई एक एक पॉइंट्स लिखो कि डायरी में नोट करो, मजा आना चाहिए, रस। कोई देखे अच्छा मुरली से पॉइंट निकाल रहे हो, वाह वंडरफुल, उसको कहते हैं। खाली किसी बड़े ने कहा भाई पढ़नी चाहिए तो मुरली लेके बैठ गए और मुरली की तरफ सो गए चुपचाप, सामने कर ली ताकि सामने वाला कोई देखे भी नहीं। ये नहीं चलता इधर। कल बाबा ने कहा यहाँ झूठ चल ना सके, यहाँ होशियारियां चल ना सके। या तो बच्चे जानते हैं बाप जन्म मरण रहित है, बाप कभी भी पुनर्जन्म में बच्चे आते नहीं। अच्छा, बाबा ने पहले बहुत दिखाया, जब भट्ठी बननी थी शुरू में यज्ञ में सबको साक्षात्कार हुआ, कैसे कैसे बाबा आता है, कैसे कैसे क्या होता है, एक एक चीज का, सतयुग की एक एक चीज का, स्वयंवर का, खान पान का, बाग बगीचों का, महलों का, सब कुछ तो बाबा ने साक्षात्कार कराया हुआ है। सिर्फ कल्पनाएं नहीं है, सिर्फ बातें नहीं है। बाबा कहते बच्चे अंत के समय मनुष्य बहुत हैरान होते हैं। बाबा बार बार कहते बच्चे आफतें तो बहुत आनी है, परिस्थितियों के पहाड़ गिरेंगे, पहाड़ अभी तो कुछ भी नहीं। अति खूने नाहिक खेल भी होगा जरूर, दुनिया नहीं जानती। ऐसे मत समझना कि गवर्नमेंट कोई मत लेगी, कोई तुम्हारे से आकर के वो सीखेंगे, उनका अपना संसार है, उनका अपना सिस्टम है। हाँ अच्छा कहेंगे, ओम शांति वाले अच्छे हैं, इनकी ड्रेस अच्छी है, इनके संस्कार अच्छे हैं, इनकी सेवाएं अच्छी हैं, इतना तो समझदार होते हैं ना। आप ही दाल रोटी जो खाता है इतना समझ रखता है। बच्चे आखिरी तो विनाश सबको पाना है, आखिरी विनाश तो सबको पाना है, शरीर सहित सब कुछ नष्ट होना ही है। उसमें देर हो सकती है लेकिन अपनी डेट फिक्स नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। यहां बच्चे देखो, बाप कहते हैं तुम अविनाशी, बाप से अविनाशी पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। अच्छा, बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही। अच्छा, भल प्रजा में आओ तो भी तुम्हारा अहो सौभाग्य है। भाई इतनी मेहनत नहीं होती राजाई बनने की, तो कम से कम बाबा बाबा करते रहो, पुण्य कर्मों की पूंजी इकट्ठी करते रहो, सहयोगी बनो ईश्वरीय कार्य में। बाबा ने कहा प्रजा में भी आ जाएं तो भी अहो सौभाग्य। बच्चे कम बात नहीं है प्रजा बनना भी सतयुग में। यहां देखो दुनिया में दुख ही दुख है और वहां सुख ही सुख है। अब बाप पढ़ाने आया है तो बच्चों को पढ़ना चाहिए ना। हथ काटे दिल यार दे,
हैं, हाथों से कार्य करो, लेकिन मन बुद्धि को बीच बीच में बाबा के पास ले जाते रहो। फायदा क्या होगा? कभी थकेंगे नहीं, कभी हारेंगे नहीं, कभी उदासी नहीं आएगी, क्योंकि कनेक्शन उस सुप्रीम पावर के साथ आपने अपना जोड़ा हुआ है, चार्जिंग हो रही है। इसलिए अपने ऑफिस में जाओ, अगर कर सकते हो तो 10 मिनट पावरफुल योग करके फिर कंप्यूटर को स्टार्ट करो। बाबा तो कहता है 1 सेकंड भी साइलेंस की शक्ति, आवाज से परे जाने का अभ्यास हो तो 24 घंटे उसका असर रहता है ना। फिर बीच बीच में जब भी टाइम मिले, देखो अभी कोई है भी नहीं, कोई जॉब मतलब काम भी नहीं है, काम अधूरा छोड़ के नहीं, काम पूरा करके टाइम मिलता है अगर आप चाहो तो। जब लोग एक क्या कैफेटेरिया में जाकर के सुट्टा लगा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा शरीर को ठीक ठाक करके और लंबी सांस लेके क्या आप बाबा की याद में नहीं रह सकते? 2 मिनट नहीं कर सकते? पानी का ग्लास ले लो और अपने बाबा की याद में बैठ जाओ, फिर अपने फ्रेश होके आ जाओ, है ना। वो ताजगी महसूस करने के लिए, फ्रेश होने के लिए ऐसी चीजें करते हैं जो शरीर और मन और साधारण जन के लिए भी अच्छी नहीं। हम तो ऐसा काम, तो शौक चाहिए अंदर में, योगी, तपस्वी, प्रभु प्रेमी, बच्चा बनने का, कुछ उससे प्राप्त करने का शौक नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, याद रहे। बाबा कहते हथ कारडे दिल करतार डे, करतार कहते हैं भगवान को। बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहना चाहिए। अरे गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करना है, संभालना सब कुछ है। बच्चे क्या समझते हो? 21 जन्म की राजाई ले रहे हो, फिक्र की कोई बात नहीं। यहां तो कितनी मनुष्य को फिक्र होती, वहां कोई फिक्र नहीं होता। बच्चे तुम 21 जन्म की राजाई भोगते हो, परंतु वहां किसी को पता नहीं होता, देवताओं को नहीं मालूम होता है हमने कब पुरुषार्थ किया, कब की मेहनत का ये फल हमें मिल रहा है ना। आपको अभी मालूम पड़ता है क्या पूर्व जन्मों में क्या क्या करके आए हो, उसकी क्या प्रारब्ध अच्छी या बुरी मिल रही है ना। ये जानते हैं कर्मों का खेल, लेकिन ये नहीं जानते हमने क्या किया और उसका फल क्या है ना। ऐसी वहां भी नहीं। अच्छा, सतयुग में बच्चे कोई पाप आदि करते ही नहीं, इसलिए कोई चोर चकार भी नहीं होता। चोर चकार नहीं होता तो पुलिस थाना नहीं होता, उल्टा पुल्टा खाना नहीं होता, इसलिए हॉस्पिटल नहीं होते, है ना। सब प्राकृतिक रूप से सब अच्छा चलता है। काया भी कंचन होती है, प्रकृति संपूर्णता में होती है, पूरी प्रचुर मात्रा में सब कुछ देती है देवी देवताओं को जो भी चाहिए, है ना। देखो बच्चे, कोई बात की परवाह नहीं होती, ऐसे विश्व के मालिक तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा अनुसार तुमको सब कुछ मिलना ही मिलना है। उनकी मदद से तुम बच्चों को राजधानी मिलती है। 2 बंदर लड़ते हैं, मक्खन तुम बच्चे खाते हो। दुनिया की सफाई कर लेते हो वो बंदर लड़ लड़ के, और फिर बाद में हमारा अपना साम्राज्य आ जाता है। खुदा दोस्त की एक कहानी भी है ना, तो ठगा किया तो ये हो गया। तो बाबा कहते हैं चुटकी में बाबा कुछ भी कर देगा, है ना, चिंता नहीं करो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो भाई। हम सब रूहानी बच्चों की रूहे आला, रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, डबल ट्रिपल नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। सीख देते हो ऐसे, है? अगर धारण करे कोई बच्चा तो सदा रहे हंसते हंसते। अच्छा बाबा नमस्ते, ओम शांति। धारणा का सार सुनेंगे। अच्छा होशियार सेल्समैन बनो भाई, हर चीज की समझ रखो, है ना। जो दुकानदार होते हैं, मैंने देखा दुकान तो खोल लेते हैं, कईयों में समझ नहीं होती, वो ग्राहक देखता है ऐसे और फिर चला जाता है। कुछ समझदार होते हैं, वो कुर्सी टेबल साफ सूफ रखेंगे, मिठाइयाँ होगी उनको ढक के रखेंगे, मीठी वाणी रखेंगे, आइए आइए, अरे भाई साहब आओ आओ, नहीं भाई साहब कुछ चाहिए नहीं, अरे कोई बात नहीं बैठ लो, पानी पी लो, कोई बात नहीं, मत लो कुछ, बेचारा ले ही लेता है कुछ न कुछ, है ना भाई। चलो तुम्हारी मिठाई नहीं खाएगा तो कैंपा कोला ही पी लेगा, क्या बोलते हैं ठंडा वंडा, दूध दही ले लेगा, मतलब कुछ भी, है ना। तो वो टैक्ट होना चाहिए बाबा के बच्चों के अंदर भी कि ईश्वरीय कार्य कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसलिए प्यार का सागर बाबा हमें मास्टर प्यार का सागर
बनाता है। सीखो ये सब, है ना। हमारी आदरणीय पूजनीय दादी दिल्ली में रहती थी, रुक्मणी नाम दादी जी का था, गुलजार दादी जी की मौसी वो हमेशा कहा करते थी हमारी टीचर दीदियों को कि अगर सेवाओं को अंजाम देना है बहुत ऊंचाइयों तक, सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर से भी। 3T याद रखो, 3T। एक टोली, दूसरा टेलीफोन, तीसरा टी टोली टेलीफोन। टोली हमेशा रखो सेंटर में, कोई आता है उसको जरूर खिलाओ। जैसे मंदिर में जाते हैं प्रसाद मिलता है ना, ऐसे ही कोई भी हो उससे टोली से वंचित मत करो। दूसरा, चाय का जमाना, आजकल चाय तो लगभग पीते ही हैं। हाँ? पूछो मत भैया चाय लेंगे कि नहीं लेंगे, हाँ ये पूछो आप चीनी लेते हो या नहीं लेते हो, बस, और बना के ले आओ प्यार से। और बीच बीच में अपने बहन भाइयों को, अपने सभी को, टेलीफोन मोबाइल का जमाना है, मैसेज का जमाना है, कोई नहीं है हेलो आप कैसे हैं, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, घर परिवार सब ठीक है, इस तरीके से ये कार्य आगे बढ़ता है। ज्ञान सुनाना और ये सब तो बहुत दूर की बात है, इसमें ही परफेक्ट बनो, इसमें नहीं होंगे तो खाली वो टोलियां खिला खिला के क्या। बाबा कहते बच्चे देखो, अच्छा होशियार सेल्समैन बन, ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक निराकार परमपिता परमात्मा परमधाम निवासी से लगाना है। पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा उसका आशिक बनना है, वो हमारा माशूक है। निरंतर एक माशूक की याद में रहो। बाबा ने कहा दिल उसके पास और शरीर यहां वर्क करे, मन बुद्धि वहां रहे। वरदानी बाबा का वरदान हम सबके लिए, सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति, सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति, सर्व में सर्व आ जाते हैं, सर्व में कोई बचता नहीं है। सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव, सभी के लिए शुभ भावना रखो। जैसे बाबा सबके लिए शुभ भावनाएं रखता है, ऐसे भाव समान बनो। मनुष्य आत्माओं के लिए, पशु पक्षी आत्माओं के लिए भी, कीट पतंगों के लिए भी, प्रकृति की हर वस्तु के लिए, हर व्यक्ति के लिए, सबके लिए दिल से दुआएं निकालते रहो। कम नहीं होगी, शक्ति छेड़ नहीं होगी, उल्टा बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये अनुभव भी है। देखो बाबा ने कहा डिटेल में, कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, स्पेशल फलाने की बीमारी, बाकी जो बीमार है वो आपके अपने नहीं है। अस्पतालों में जाओ, कितने दुखी हैं लोग। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, हमारा धंधा ठीक हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। तो बच्चे, ये भावना तो अच्छी है लेकिन हद की भावनाएं हैं ये। आपकी यह चाहनाएं पूर्ण तो हो सकती हैं, ध्यान रखो, व्यक्तिगत भी आशाएं बाबा पूर्ण करता है, सुनो, लेकिन आपकी यह चाहनाएं पूर्ण तब होंगी जब स्वयं हल्के हो, बाप से शक्ति लेते रहेंगे। जो भी है बाबा के हवाले कर दो और निश्चिंत हो जाओ और बाबा के साथ जुड़े रहो। लेकिन जब स्वयं हल्के हो, बाप से शक्ति लेंगे, इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति स्वरूप बन, सर्वशक्तिमान के साथी बन, शुभ भावना रख, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। चिंतन व चिंता से मुक्त बनो बच्चे, बंधन में कहीं फंसो मत। क्या कहा बाबा ने? बंधन में कहीं भी फंसो मत। स्लोगन, जो प्रश्नों से पार रहते हैं, हर सवाल का जो जवाब रखते हैं अपने पास, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। हाँ भाई, वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। अच्छा, पुनः आप सभी को अपने इस छोटे से नन्हे से सेवा साथी भाई की गुड मॉर्निंग, ओम शांति, नमस्कार, जय हिंद। बाबा की याद, नॉट फरियाद, ठीक है, सब मिला करके पुनः कल मिलते हैं आपको इसी समय पर। तब तक के लिए अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए।
विनम्र अनुरोध स्वीकार कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।